Hello students. So today I will teach and I will read about the topic of parts of speech. तो some students know about this chapter. कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे एंड कुछ ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा. तो जो टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, दिस टॉपिक रिलेट टू क्लास 5th एंड 12th. ये आपका 5th से 12th तक हर बुक्स में आता है. जो ग्रामर की बुक्स होती है उसमें हर बुक्स में आता है. ठीक है. तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा भेद. संज्ञा भेद क्या होता है? अभी अब संज्ञा भेद को हम पढ़ने के लिए बहुत से टॉपिक्स को हमने आजमाया होगा. ठीक है. तो संज्ञा भेद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संख्या भेद. यानी कि हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में, आपको समझ में आना चाहिए बस. दिस आर मैनी 5 टाइप्स. ये 5 प्रकार के होते हैं. ठीक है. ये 5 प्रकार के होते हैं. आपको इंट्रोडक्शन में लिख देता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है एंड प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है. तो मैं नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ. नाउन, आप लोग नाउन की डेफिनेशन जानते होंगे शायद. नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग. यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आरोप, वह उसकी संज्ञा कहलाती है. ठीक है. तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. ठीक है. ये तो होगी आपकी नाउन की डेफिनेशन. ठीक है. अब ऐसे होता है हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बताता है हमारा सर्वनाम. सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को. ठीक है. हिंदी में कहते हैं इसे प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या बताता है? प्रोनाउन हमें बताता है नाउन की संज्ञा बताता है. ठीक है. प्रोनाउन एंड नंबर 2 इज हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन हो जाएगा. ठीक है. नाउन एंड प्रोनाउन की डेफिनेशन यू विल बी लर्न इट. आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर दिस टॉपिक. ठीक है. तो सबसे पहले आपको नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन आनी चाहिए. उसके बाद ही आप इस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. ठीक है. तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा. तो बेसिकली नाउन्स अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के प्रकार, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं. दिस आर 5 टाइप्स. दिस आर काइंड्स ऑफ 5 टाइप्स. यानी कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं. तो हमारे सबसे पहला हमारा नाउन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नाउन इज 5 टाइप्स. नाउन इज 5 टाइप्स. ये तो हो गया हमारा. ठीक है. ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कौन सा होता है हमारा? फर्स्ट होता है हमारा कॉमन नाउन. COMMON, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होता है. ठीक है. कॉमन नाउन. उसके बाद सेकंड होता है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. आप लोग चाहो तो आप कॉपी बना सकते हो, उससे कॉपी लेके बैठ जाना आप. तीसरा होता है हमारा मटेरियल नाउन. इनकी मैं डेफिनेशन भी आगे लिखाऊंगा. अब ये 5 टाइप में लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे. तीसरा होता है मटेरियल नाउन. एंड नंबर 4 जो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन. और नंबर 5 होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. ये जो डेफिनेशन में लिखाऊंगा आप लोग को, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में एंड अदर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग कॉपी बनाते रहिए. नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इनकी जो 5 मैंने लिखा है ना, नाउन टाइप्स ऑफ नाउन, ये इनकी डेफिनेशन हम लिखाएंगे. ठीक है. तो चलिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है. नाउ फर्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन होता है, यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये सभी रूपों में बराबर होता है. ठीक है. कॉमन नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के, ये जो एक ही जाति के होते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं. यानी कि जो सभी जातियों में बराबर हो. जैसे यहाँ पे एक मैंने गोला खींचा. ठीक है. एक गोला यहाँ पे खींचा और एक ये बना दिया, एक ये बना दिया. ठीक है. तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक जाति के हो गए, और एक जैसे हैं, ये एक जाति के हो गए. ठीक है. तो इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. यानी कि दोनों रूपों में समान रूपों से हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. ठीक है. तो इसकी परिभाषा क्या हुई हमारी? किसी वस्तु व्यक्ति, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, वस्तु व्यक्ति के एक होने की दशा, एक होने की दशा यानी कि दिशा या दशा. ठीक है. दिशा कॉमन नाउन कहलाती है. ठीक है. कॉमन नाउन कहलाती है. क्या कहलाती है? कॉमन नाउन. ठीक है. अब कॉमन नाउन में कैसे मालूम करेंगे कि ये व्यक्ति एक ही दशा का है या नहीं? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैन इज ए सोशल एनिमल. ठीक है. एग्जाम्पल लिया मैंने, मैन इज ए सोशल एनिमल.
ठीक है। मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक जानवर, यानी कि जानवर से आप समझ रहे हो कि एक जाति का है। ठीक है। मैन इज ए सोशल जानवर, यानी कि जो आदमी है वो एक सामाजिक रूप से इकट्ठा रहता है ना, सामाजिक, सोशल में सामाजिक होता है, तो सामाजिक रूप से रहता है तो उसे सोशल कहते हैं। ठीक है। समाज में रहने वाले को सोशल कहते हैं, और वो समाज में रहता है ना तो वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि एक समाज में रहता है, मैन से आपको पता चला होगा। ठीक है। तो एक जो समाज में रहते हैं ना बन के, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है। एंड नाउ सेकंड इज, जो सेकंड होने वाला है, मैं सेकंड होगा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन से आप समझ रहे होंगे कि ये किस चीज़ को इंगित कर रहा है। ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि एक जाति को दर्शाता है कॉमन नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन आ गया। अभी मुझे प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के स्थान को दर्शाता है। ठीक है। तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी किसी भी विशेष चीज़ के लिए इसे प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है, किसी विशेष। इसे मैं इंग्लिश में भी डेफिनेशन को लिखा दूंगा। ठीक है। किसी विशेष, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी वीआईपी पर्सन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि जिसे हम ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, उसे प्रॉपर नाउन से इंगित करते हैं। ठीक है। किससे करते हैं, प्रॉपर नाउन से। तो उसे इस व्यक्ति को किससे मालूम करते हैं हम, उस व्यक्ति को मालूम करते हैं प्रॉपर नाउन से। ठीक है। को प्रॉपर नाउन से इंगित यानी कि दर्शाते हैं, करते हैं। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। इसका एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो उसके लिए प्रॉपर नाउन, ऐसे कोई भी किसी को बताने के लिए कोई भी काम किया जाता है और जिसको ना पता हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल लेंगे, शेक्सपियर वाज ए पोइट, यानी कि राम, एक एग्जांपल लिया मैंने सिंपल सा, राम वाज ए पोइट। राम एक कवि था। तो इसमें क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन क्या दर्शा रहा है, पोइट। पोइट मीन्स कवि, यानी कि जो पोइट है, पोइट यानी कि कवि किसी भी विशेष या वस्तु के स्थान को दर्शाता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। तो दो हो चुके आपके, तो दो आप लिख लीजिएगा। तीसरा हम पढ़ेंगे। अब तीसरा हमारा होने वाला है मटेरियल नाउन। ठीक है। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो उसे आप देखिए। ठीक है। तो नंबर तीसरा है हमारा मटेरियल नाउन। तो इसे मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, और प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन जो है हिंदी में वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका इंग्लिश में मीन समझेंगे और उसका हिंदी मीन समझेंगे, मटेरियल नाउन्स क्या होता है। ठीक है। उसकी हिंदी भी हम बताएंगे आपको साथ के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मटेरियल नाउन। आपको मटेरियल के नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारा एक धन है। ठीक है। ये धन हो गया। ठीक है। ये ट्रेसर, ट्रेसर में खजाना या धन, धन हो गया। तो इसको इकट्ठा करना, ठीक है, इसे इकट्ठा करना ही हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, मटेरियल नाउन। ठीक है। तो मटेरियल नाउन की संज्ञा उन पदार्थों या वस्तुओं को दी जाती है जिनमें वस्तु या पदार्थ तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तो जो है हमारा टॉपिक मटेरियल नाउन, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। मटेरियल नाउन की संज्ञा मटेरियल नाउन की जो संज्ञा होती है, यानी कि नाउन, मटेरियल नाउन हम किसको, संज्ञा यानी कि किसकी, किसी का नाम, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं हम, तो मटेरियल नाउन हम उन्हें कहते हैं जिनसे वस्तु या पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है। बनाए जाते हैं। ठीक है। क्या बनाए जाते हैं, पदार्थ। वस्तु कौन सी बनाई जाएगी, जिससे कोई भी वस्तु हो गया। ठीक है। जैसे सोने का हम बनाते हैं, पीतल का बनाते हैं, लोहे का बनाते हैं, ये तो वस्तु में आ गया। ठीक है। पदार्थ कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सारे पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है। मटेरियल नाउन की संज्ञा जिनमें वस्तु या पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिएगा इसे। एंड जो हमारा एग्जाम्पल होने वाला वो हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल, सिल्वर इज ए चीपर देन गोल्ड, यानी कि सिल्वर इज ए चीपर देन गोल्ड, यानी कि जो सिल्वर है वो गोल्ड से कम, यानी कि कम है। ठीक है। सिल्वर इज ए चीपर देन गोल्ड। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप। सिल्वर इज द चीपर ऑफ गोल्ड, यानी कि जो सिल्वर है, सिल्वर की संख्या कम है और गोल्ड की जो संख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हो गया। नंबर 4 है हमारा, जो नंबर 4 है हमारा वो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव यानी कि इकट्ठा करना।
कलेक्टिव नाउन यानी कि संज्ञा। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं हम? कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी वस्तु या व्यक्ति को, समूह को दर्शाने के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी इकट्ठा करना किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा वस्तु को इकट्ठा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। और जो फोर्थ होगा हमारा लास्ट, वो होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि जो इनकी हिंदी होती है वो क्या होती है, ठीक है। नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब आप लोग समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो वी विल रीड द टॉपिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू कैन सी दिस कलेक्टिव नाउन यानी कि, और हो गया हमारा, अब होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों अथवा विचारों को दी जाती है जो ठोस नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ठोस नहीं होते उनको दी जाती है उनकी संज्ञा, ठीक है। जो पदार्थ ठोस ना हो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिनमें नाउन की संज्ञा अथवा विचारों को दी जाती है जो ठोस नहीं है, ठीक है। उन्हें दी जाती है तो ठोस ना हो, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनके जो मीन्स हैं, हिंदी मीन्स क्या। टिल नाउ दिस टुडे विल बी दिस टॉपिक्स एंड अब हम पढ़ेंगे कि जो काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार थे हमारे, उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है प्रॉपर नाउन। इसकी जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो हम कराएंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट इज हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को इंग्लिश में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा संज्ञा दी जानी, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी जो इंग्लिश डेफिनेशन होती है वो क्या होती है हमारी, तो उसमें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ सम पार्टिकल पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम होता है, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ, इंग्लिश में आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ से आपको, नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस और थिंग। थिंग मीन्स कोई वस्तु, यानी कि जो प्रॉपर नाउन है ना वो पूरा का पूरा हमारा जो है वो हमारा नाउन के ऊपर ही है, ठीक है। तो आप, मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया, ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और ये इसका हिंदी मीन्स हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया। और नंबर सेकंड है हमारा, थोड़ा यहाँ पे पढ़ा लेते हैं इसे, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है शायद, आई थिंक इस प्रॉपर नाउन एंड सेकंड इज, थोड़ा सा वाइट बोर्ड गड़बड़ हो रहा है, एंड इस गुड, ठीक है। तो हाँ, सेकंड इज हमारा, सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन। ये है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वो था यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर इस चैनल से जुड़ के अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे इस चैनल पर आपको यूपीएससी, एनडीए एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जॉब्स की तैयारी फुल सेपरेट वे में कराई जाती है, जिससे कि एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक आप अच्छी परसेंटेज एंड गुड स्कोर, हाई स्कोर फॉर द फ्यूचर इन एग्जाम्स, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इसे कहते हैं हम जातिवाचक। कॉमन नाउन यानी कि सभी जातियों में बराबर, ठीक है। तो जातिवाचक हो जाएगा यहाँ पे, इसे कहते हैं जातिवाचक। नाउन में से होता है संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा
जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी हमारा, ए कॉमन नाउन इज द नेम बाय विच एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज रेफर्ड। ठीक है, एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ बाय विच एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज रेफर्ड, यानी कि कॉमन नाउन किसी एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन भी हम। ए कॉमन नाउन A common noun is the name of thing, यानी कि किसी वस्तु, थिंग हो जाएगा यहाँ पे, थिंग एंड नंबर ऑफ कलेक्शन, यानी कि सॉरी यानी कि बाय विच थिंग बाय विच एवरी, ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में, बाय विच एवरी पर्सन और थिंग। ठीक है, नाउ दिस यू कैन दिस, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। हाँ बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी, आवाज़ आ रही है, कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन ये हम पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन, जातिवाचक। नंबर 3 इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह, लोगों का समूह होता है। जैसे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उनका एक समूह होता है, तो उन्हें कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि टीचर होता है, जो टीचर होता है ना, वो आपको संज्ञा देता है सभी बच्चों को। ठीक है, संज्ञा क्या देता है कि एक आप लोगों को स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो उससे एक संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो क्लास को एक नाउन यानी कि संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, नाउ फिर सेकेंड एंड थर्ड जो होने वाला हमारा, वो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन माने होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ये दिख रहा है ना आपको। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रीचर्स और थिंग, यानी कि कलेक्टिव नाउन प्राणियों या वस्तुओं के उस समूह को कहते हैं जिन्हें एक नाम से पुकारा जाता है। यानी कि सभी टीचर जितने होते हैं वो बच्चों को एक ही नाम से पुकारते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की जो जाति होती है, कास्ट होती है, वो अलग होती है, टीचर्स की कास्ट अलग होती है। तो टीचर होता है वो बड़ा होता है, जब टीचर एक क्लास में जाएगा तो जो टीचर होगा वो बच्चों को एक ही नाम से पुकारेगा। ठीक है, एक ही जाति की संज्ञा दी जाएगी उसे, उसे एक समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कलेक्टिव नाउन A collective noun is the name of number of collection। ठीक है, कलेक्शन मीन्स होता है जोड़ना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्रीचर मीन्स होता है हमारा, एक तो होता है हमारा क्रीचर आप प्राणी समझ लो। ठीक है, क्रीचर मीन्स होता है द क्रीचर और थिंग्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसकी डेफिनेशन 3 हो गई, और नंबर 4 है हमारा, जो होगा हमारा मटेरियल नाउन। एंड कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप समझ गए होंगे कि आप ये किससे दर्शा रहा। मटेरियल नाउन होता है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसे हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए अच्छे से, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा, दिस द इंडिकेट ऑफ मेटल्स। नाउ दिस मेटल्स यू बी रीड दिस आयरन, सल्फर एंड सिल्वर एंड एनी, जो आप लोग देखते होंगे जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये मेटल है, जैसे स्टील, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ हमारे क्या होते हैं,
जो हमारे दर्शाते हैं मटेरियल नाउन की संज्ञा को। ठीक है, तो वी विल रीड मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी मटेरियल्स विच मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग सम अदर थिंग। ठीक है, जो मटेरियल नाउन होता है वह शब्द होता है जिससे किसी वस्तु या पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, तथा जिस पदार्थ से अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनसे वस्तुओं को संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो वी विल रीड एंड राइट नाउ यू कैन सी। आप लोग कॉपी पेन निकाल के इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, आप लोग देख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? कमेंट करिए लोग, आप कमेंट करो। नेम ऑफ एनी वाई लिखा है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, एनी मटेरियल्स विच may be used for making some other things। इसका हिंदी वर्जन में आपको पहले करा चुका हूँ, ये इसका इंग्लिश वर्जन है फॉर CBSE एंड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिएगा, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो नाउ इज कमिंग फ्रॉम लास्ट टॉपिक ऑफ एंड फिफ्थ टॉपिक। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। दिस, ये जो आपके मैं करा रहा हूँ ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको बहुत से एग्जाम्स में काम आएगा। ये बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा अभी भी। तो नंबर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं 5 टॉपिक पे चलता हूँ। वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे हम क्या कहते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब ये ज़्यादा भाव खा रही है, वो नहीं है भाव वाला बेटा, ये भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब आप द भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अब ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको हिंदी वर्जन पहले पढ़ा चुका हूँ, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, यानी कि ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। आप चाहो तो जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे आप उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट विच कैन बी लेफ्ट। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the quality action or state which can only be left। ठीक है, ये इसका इंग्लिश हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। नाउ द टॉपिक ऑफ, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब छोटा सा टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला टॉपिक, एंड नंबर 1 इज काउंटेबल। काउंटेबल नाउन एंड नंबर 2 इज, छोटा सा टॉपिक है, आपको जल्दी समझ में आएगा, अनकाउंटेबल। बहुत ही इजी टॉपिक है,
आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो कमज़ोर बच्चा होगा ना, यानी कि जो गरीब बच्चा होगा, जो दिमाग से गरीब, वैसे नहीं हो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको भी ये टॉपिक समझ में आएगा। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आता हमारा फर्स्ट काउंटेबल। काउंटेबल में आता हमारा जिसे हम यहाँ से लिख लेते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसे हम गिन, छोटा सा टॉपिक मैंने शॉर्ट कर दिया, गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? काउंटेबल कहते हैं उसे, काउंटेबल, काउंटेबल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं हम? काउंटेबल कहते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल को हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसे हम काउंट कर सके। और अनकाउंटेबल, अनकाउंट यानी कि जिसे ना गिन सकें, ठीक है। टेबल को आप छोड़िए और अनकाउंट और काउंट याद रखिए। काउंट यानी कि काउंटिंग आपने सीखे होंगे बचपन, 1 2 3 4 5, 100 एंड इन्फाइनिटी, ठीक है। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है हमारा? अनकाउंटेबल होता है जिसे हम ना गिन सके, ठीक है, अनकाउंट, ठीक है। काउंट का अपोजिट क्या होगा? अनकाउंट, ठीक है। जैसे अनकाउंटेबल को हम नहीं गिन सकते, काउंटेबल को गिन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेयर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हेयर। बालों को आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है। इससे नहीं गिन सकते ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक, ये बुक लिख दिया मैंने, तो बुक को हम गिन सकते हैं। और बुक्स में जिस कितने पेज है वो भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम गिन सकते हैं ना आसानी से। तो ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल, ठीक है। और अनकाउंटेबल क्या होगा हमारा? जिसे हम ना गिन सकें। अनकाउंटेबल में क्या आएगा? जिसे ना गिन सकें, ठीक है, जिसे हम ना गिन सकें। जैसे यहाँ पे वाटर हो जाएगा, वाटर हो गया, ठीक है। बस टू एस टू हो जाएगा, गैस हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑयल हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम नहीं गिन सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।